सभी भक्तों को राधे राधे। शहीदम वंदे श्री राधा वल्लभ जयती। जय पिताजी की। अभी हमारा सांची उत्सव आने वाला है। कल हमारी लाडली जी की छठी का उत्सव है। अब उसके बाद में सांची उत्सव मनाया जाएगा। सांची उत्सव क्या है और हमारे यहाँ जैसे कि राधा वल्लभ जी में बनाते हैं, तो ये क्यों मनाया जाता है और क्या हम सभी को अपने घरों में सांझी उत्सव मनाना चाहिए? क्योंकि सांझी उत्सव जो है ना 16 दिन का होता है, पितृपक्ष का। पितृपक्ष में बनाया जाता है। काफी भक्तों को तो ये कंफ्यूजन रहती है कि हम पितृपक्ष में क्या है, वो वस्त्र नहीं खरीद सकते, कुछ नया काम नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो पहले मैं आपको सांझी उत्सव के बारे में बता देती हूँ। सांझी उत्सव जो है, सांझ का समय यानी कि शाम का समय, हमारा संध्या का समय, सांझ का, उसे मतलब कि सांझ का, संध्या का समय बोलते हैं। अब ये सांझी उत्सव, सांझी जो है ना, वो हमारी देवी मानी जाती हैं। उनके लिए यानी कि हमारे प्रिय प्रीतम यानी कि हमारे लाला और लाली का जो संध्या के समय मिलन करा रही हैं, हमारी संध्या देवी जो हैं, उनको समर्पित है ये। क्योंकि दिन और रात का जो मिलन कराती हैं वो संध्या देवी कराती हैं, यानी कि सांझी कराती हैं। तो हमें जो है सांझी उत्सव पूर्णमासी से शुरू करना है। 7 तारीख को पूर्णिमा है। 7 तारीख से हम जो है सांझी उत्सव शुरू करेंगे। अब सांझी उत्सव शुरू के, अब कहोगे सांझी कैसे बनाई जाती है? मैंने अभी तो हम बनाना शुरू करेंगे तो आपको प्रतिदिन 16 दिन की सांझियों के दर्शन कराऊंगी जो हम घर में बनाते हैं। अदरवाइज अगर अभी आपको सांझी देखने, तो मैंने पिछले ईयर की मेरी वीडियोस देखनी पड़ेगी सांझी की, उसमें बनाई हुई है हमने सांझी। अब सांझी किस किस चीजों से बना सकते हैं आप? फूलों से बना सकते हो, पत्तों से बना सकते हो, दाल से बना सकते हो, चावल से बना सकते हो, पानी में बना सकते हो, रंगों से बना सकते हो। अलग अलग विभिन्न विभिन्न तरीके से आप सांझी बना सकते हो। गोबर से भी सांझी बनती है, ऐसा नहीं है कि गोबर से नहीं बनाई जाती। हमारे हरियाणा की साइड तो मोस्टली गोबर की ही सांझी बनती है और उनका पूजन होता है। ब्रिज में जो है ना, और हमारे जो राधा वल्लभ जी मंदिर में है, फूलों की सांझी बनती है, रंगों की सांझी बनती है, पानी की भी सांझी बनती है। अलग अलग तरीके से सांझी बनाते हैं। अब सांझी जो है ना, हमें कैसे मतलब की बनानी है? अब मैंने बताया आपको फूलों की सांझी बनानी है, तब वो सांझी बनानी किस समय पर है? अब आपकी व्यवस्था के ऊपर है। आप जैसे हमें बड़ी सांझी बनानी पड़ती है तो हमें 12-1 बजे के करीब से कार्य पे लगना पड़ता है, ताकि हमारा 4-5 बजे तक सांझी का काम पूरा हो जाए। अब काफी भक्तों को लगता है हम तो छोटी सी सांझी अपने घर में बनाएंगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ना संध्या से पहले पहले सांझी बना लेनी है। अब सांझी में क्या बनता है? हमारे प्रिय प्रीतम का मिलन भी दिखाते हैं, श्री हित हरिवंश लिख दिया, राधा वल्लभ जी का नाम लिख दिया, जो भी आपके मन में विचार आया, सुंदर से जैसे रंगोली बनाते हैं ना, वैसे आपको सांझी बनानी है। अब सांझी जब बनेगी तो संध्या के समय पे सांझी जी का वो क्या कहते हैं, भोग लगाया जाता है, उनको भोग अर्पण होता है, आरती होती है। ये नहीं है सांझी बनाकर हमने छोड़ दी। हमारे प्रिय प्रीतम के सामने सांझी बनती है। अब मान के चलिए, अब सांझी उनके समक्ष बन रही है। मेरी तो ऐसी व्यवस्था, मैं अपनी व्यवस्था तो आपको उसी समय बताऊंगी कि मैं सांझी कहाँ बनाती हूँ। तो आप जो है सांझी को बनाइए और अपने लाला और लाली को दर्शन कराइए सांझी के। उसके बाद में आप भोग पवाइए सांझी माता को, उसके बाद उनकी आरती कीजिए। अब इस तरीके से आप सांझी माता, ये शयन जब तक होता है ना रात्रि में, शयन आरती के बाद ही आप सांझी माता को प्रणाम करके विश्राम करने के लिए छोड़ सकते हो कि आप विश्राम कीजिए, मतलब कि हमें फिर समेट लेना है सांझी को। इस तरीके से आप सांझी बना सकते हो। अब हमारे राधा वल्लभ जी मंदिर में क्या होता है, सांझी जो है ना, संध्या के समय भोग आरती होती है, शयन आरती के बाद भी सांझी वहीं रहती है विराजमान, हटाया नहीं जाता। क्योंकि जो भक्त शाम को दर्शन नहीं कर पाते तो सुबह मंगला के समय सांझी के दर्शन करते हैं, और मंगला के सुबह सांझी के दर्शन करने के बाद ही सांझी माता को फिर समेट कर फिर यमुना जी में प्रवाहित किया जाता है। इस तरीके से सांझी पूर्ण होती है। लेकिन हम जो है, जो मतलब कि सुबह के समय भी हटा सकते हैं सांझी माता को, उनको विश्राम दे सकते हैं, या फिर आप चाहो तो संध्या के यानी कि शयन आरती के बाद भी, आपके ऊपर है। दोनों समय मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। शयन आरती के बाद भी सांझी माता को आप एक जगह समेट कर विश्राम दे दीजिए, या फिर आप सुबह भी कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारे सांझी का। अब सांझी कब से कब तक कैसे मनाई जाएगी?
आप पहले ध्यान से सुनिएगा, फिर उसके बाद में आप इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। सांझी यानी कि पूर्णिमा है 7 तारीख को, पूर्णिमा से लेकर दशमी तक सांझी बनेगी फूलों की। उसके बाद में एकादशी से लेके अमावस तक सांझी बनेगी रंगों की, यानी कि रंगों से बना सकते हो, पानी में भी बना सकते हो आप, जैसी आपकी इच्छा है, यानी कि रंगों का इस्तेमाल होगा। तो आपको जो है ना रंगों की सांझी तब बनानी है और फूलों की कब बनानी है ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब सांझी उत्सव में ना मतलब कि अभी तो मैं आपको कल मतलब कि शॉर्ट के माध्यम से पद दिखाऊंगी जिसमें हमारे सांझी उत्सव का पद है, ठीक है। तो आप ना वन की लीला लालही भावे ये वाला पद मैं आपको दिखाऊंगी, उसके बाद में आप इस पद का गायन कर सकते हो कि आपको पद कहाँ पर मिलेगा। तो ऐसे आप सांझी उत्सव को मना सकते हो। और सांझी उत्सव श्राद्ध में मनाया जाता है। काफी भक्त कहेंगे कि श्राद्धों में तो हमारे यहाँ कोई भी कार्य नहीं करने देते हैं, लेकिन जो भी हमारे यहाँ राधा वल्लभी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, फॉलो करते हैं, उन्हें तो पता है कि हम पर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। हमारे यहाँ हर दिन त्योहार है। तो ये जो 16 दिन है ना, कहते हैं इसमें ना तो पूजन करना चाहिए, ना ही कोई नई चीज खरीदनी चाहिए। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ है कि हमें 16 दिन खाली नहीं बैठना है और हमें 16 दिन भी हमारे प्रिय प्रीतम की सेवा में रहना है। और वो कैसे? सांझी उत्सव मनाकर। और आपको पता है सावन भादों में फूल इतने ज्यादा अत्यधिक मात्रा में हमें प्रचुर मात्रा में मिलते हैं कि हम 16 दिन, आपको पता है फूल भी काफी लोग जो कहते हैं कि ना श्राद्धों में तो सिर्फ पितरों का पूजन होता है, तो हम उसमें हमारे प्रिय प्रीतम का पूजन करते हैं, सांझी बनाते हैं, वो खुश होते हैं। वन विहार की लीला भी मैंने सुनी है एक ब्रिजवासी माता से, जिसके मैं आपको वो वन विहार की लीला भी आपके साथ शॉर्ट माध्यम से शेयर करूंगी, जिन्होंने हमें बताई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जरूर। और वो मुझे अभी तक भी याद है। तो आप जो है ना, ये जो हमारा पितृपक्ष है, इसको उत्सव के साथ मनाइए। सभी को राधे राधे। श्री हितम मंदे श्री राधा वल्लभ जयती जय पिताजी की।